देखो जैसे कि हम लोग कल, मैं आज चाहूंगा कि आराम से, ठीक है ना, ताकि तुम लोग सुनो जब तो समझ में आए। ठीक सर, मैं ये मांग चल रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ा ठीक है, ध्यान में। तो बात क्या करना है हम लोगों को, प्रकाश गुण, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, तो क्या है प्रॉपर्टीज इसका। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। ठीक, क्या ये सदैव सीधी रेखा में चलती है। ठीक, पहला पॉइंट ये है। अब ये सीधी रेखा में चलती है, ये बात समझ आ रहा है आपको लोग कैसे चलती है, हाँ नहीं। अगर इसको मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब जानना है तो एक क्या करो, यहाँ पर रख दो, मानो कोई लाइट का सोर्स रख दो। ठीक, और यहाँ पे एक ले लो मेज, है ना, यहाँ पर 1 2 3 होता है ना। मान लो कि कोई तुम मतलब ऐसे समझ लो, दे रहा हूँ क्या, मतलब कॉपी है ना, ऐसे कॉपी सेम इसी साइज का है ना, 3 तुम कॉपी ले लो, ठीक है। और तीनों के मध्य में क्या कर दो, छिद्र कर दो। ठीक, हम जो बोल रहे बात पल्ले पड़ रहा है, छिद्र कर दो। जैसे यहाँ पर रख दिया छिद्र करके, फिर यहाँ रख दिया और यहाँ पर रख दिया। अब देखना है तीनों के जो छिद्र है एक दूसरे का हो, समांतर हो, है ना, बराबर पे हो। ठीक है, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ कि तीनों के छिद्र मतलब यहाँ पे और यहाँ पर है ना। अब यहाँ लाइट जो चल रहा है और यहाँ जो लाइट निकलेगा इस सोर्स से, क्या है, प्रकाशीय स्रोत है। क्या ये प्रकाशीय स्रोत है। अब पहले बता चुके हैं मैंने इसका मतलब क्या होता है ना। यहाँ से जो लाइट निकलेगा ना, तो क्या होगा, ये इससे होते हुए क्या होगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एक जनरली सरल रेखा में निकल रहा है ना। अगर ऐसा नहीं, मतलब अगर सच में, और अब इसमें से बीच वाला जो भाग है, जैसे मूर्त ही जो कॉपी था, समझ करो कि जो बीच वाला कॉपी है जो बराबर में था, उसको क्या थोड़ा उठा दिया है, थोड़ा इसको ऊपर की तरफ कर दिए। क्या कर दिए, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठा दिए। मतलब क्या हुआ, जो ये बीच वाला जो हमारा मतलब था, ये उठकर यहाँ पर आ गया, यहाँ हो ना, समझ में आया, यहाँ पर इसका हो गया वो। तो अब क्या होगा, जो लाइट जो इसके इस पार पहुंच जा रही थी, अब क्या हुआ, लाइट यहाँ से धस गई लेकिन पहुंच ही नहीं पाई। समझ में आया बात, इधर लाइट और इसके बाद लाइट हमको नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइट क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। क्योंकि अगर ये सीधी रेखा में नहीं चलती तो क्या होता है, यहाँ से मुड़कर फिर से ये यहाँ पर आती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं, लाइट या मतलब प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। इसको दिक्कत नहीं ना। पॉइंट फर्स्ट हुआ। अब पॉइंट अगर हम सेकेंड की बात करें, क्या करें, अगर सेकेंड पॉइंट की बात हम करें, समझाने की कोशिश करें लाइट इक्वालिटी के, तो होता है क्या, उसका तरंगदैर्ध्य, या उसको बोल सकते हैं उसका स्पीड, चाल, है ना। चाल कहाँ पर, निर्वात में, है ना। चाल कहाँ पर, निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या होता है बताओगे, वो स्थान, क्या बोलेंगे, वो स्थान जहाँ पर वायु नहीं होती है। समझ में आया बात, जहाँ पर वायु बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे स्थान को बोलते हैं निर्वात। ठीक, अब जब निर्वात से जब लाइट गुजरता है ना, तो उस समय उसका स्पीड जो है होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना। सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या है कि बात इसमें है दृश्य, क्या है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य मतलब इसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। इसका मतलब क्या है, दृश्य प्रकाश का मतलब क्या है, ये देखो प्रकाश में बहुत सारा होता है रंग, है ना। अगर ऐसे समझो, ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है ना। अगर इसमें प्रकाश लेंगे ना, तो क्या होगा, प्रकाश और सफेद प्रकाश डालेंगे इस पे, तो क्या होगा, 7 भागों में टूट जाएगा। समझ में आया बात, ठीक है।
तो इस सातों भाग जो सातों कलर है हमको उतना मतलब उन सातों में से है ना वही कलर दिखाई देगा हमको, क्योंकि प्रकाश में क्या है बहुत सारे होते हैं कलर, ठीक है। तो हमको वही प्रकाश दिखाई देगा जिसका तरंगदैर्घ्य का हो 3900 का है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आता होगा वैसे प्रकाश हमको दिखाई मतलब वो स्पेक्ट्रम हमको दिखाई दे सकता है। अंडरस्टैंड, बात क्लियर रहा है ना। यहाँ वर्ड यूज किया हूँ तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या है समझो, जैसे कोई मतलब तरंग जा रही है ना इस करके, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्द, समझ में आया बात। ठीक है, श्रृंग है इस तरंग का, इसको क्या बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्द। ये श्रृंग ये क्या है गर्द, ये श्रृंग ये गर्द, ठीक है। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों, ध्यान सुनो, दो क्रमबद्ध श्रृंगों या दो क्रमबद्ध गर्तों के बीच की जितनी दूरी होगी इसी दूरी को बोलते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलते हैं इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो प्रकाश का दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। ये बात किसी को दिक्कत है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज का, अब इसके बारे में नेक्स्ट समझो क्या बात है। थर्ड इससे का मतलब प्रोपर्टीज हो सकता है, तो हो सकता है थर्ड कि मान लो एक मीडियम ये हुआ, एक मीडियम ये हुआ, है ना, ठीक। मान लो यहाँ से प्रकाश कुछ चल गई, इस मीडियम से प्रकाश कुछ चलकर इस मीडियम में जाएगी, समझ में इस मीडियम पहुंच रही है। या मान यहाँ से प्रकाश निकली, देखो यहाँ फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम और थर्ड मीडियम। एक मीडियम तो ये हो गया ना जी, एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम बाहर हो गया, एक हो गया अंदर माध्यम, तो थर्ड मान लो। तो क्या है जब भी कोई प्रकाश है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उसका चाल, क्या होगा चाल तरंगदैर्घ्य, क्या होगा तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति जो होगी जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, नियत होगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि क्या होता है, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नियत रहता है या क्या नहीं बदलता, तो क्या होगा उसका आवृत्ति। अंडरस्टैंड, यस सर। किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 क्या होता है ना, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि प्रकाश से निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। क्या होती हैं, प्रकाश से निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। और कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, पहला होता है क्या परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन, तीसरा होता है प्रकीर्णन, इसमें क्या होता है विवर्तन, ध्रुवण, है ना जी, व्यक्तीकरण और शोषण, ये तमाम क्या होती हैं, ये प्रकाश संबंधी क्रियाएं घटित, ये घटनाएं घटित होती हैं, जिसको हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज हम इन डिटेल में बात करेंगे। ये कुछ का हुआ प्रकाश का गुण हुआ, इसको दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। और प्रकाश में एक और गुण होता है कि प्रकाश में जनरली हम जो रंग देखते हैं वो रंग साफ दिखते हैं। क्या दिखते हैं, साफ दिखते हैं। कब दिखेंगे, जब प्रकाश, ध्यान सुनना, जब इसी प्रकाश की किरण को क्या है, प्रकाश के एक किरण को, मतलब वो किरण का होगा सफेद हो गया, सूर्य के प्रकाश की किरण को, है ना, थोड़ा सा सूर्य के प्रकाश की जब किरण को ना अगर क्या है किसी प्रिज्म से क्या करेंगे गुजारेंगे ना, क्या होगा 7 भागों में क्या होगा टूट जाएगा, क्या होगा 7 रंगों में क्या होगा टूट जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में क्या होगा टूट जाएगा, जिसको हम VIBGYOR विबग्योर के नाम से जानते हैं, है ना। यही 7 जो रंग हैं हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रकाश में 7 ही रंग होते हैं। समझ में आया बात, इंद्रधनुष उस समय ही यही रंग हमको दिखाई देता है, ठीक है। ये कुछ का हुआ प्रकाश का गुण हुआ।
अब इसको मैं डालता हूँ क्योंकि सारी बातें तो ठीक अरे सबको हो गया याद, नहीं याद होगा? याद हो गया ना? जो दिक्कत कोई? ठीक है। अब इसमें बात करेंगे क्या? अब बात करने जा रहे हैं हम लोग दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण। ठीक, दर्पण के बारे में बात करने जा रहे हैं। दर्पण जिसको हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक, तो प्रश्न आता है कि दर्पण क्या है, तो बताएगा इसमें से? ऐसे पदार्थ ध्यान सुनो। जो चिकना, हाँ, जो चिकना समतल और चमकीला, चमकीला, मतलब ध्यान से। दर्पण की बात क्या है कि ऐसे पदार्थ ना, ये ऐसे पदार्थ जिसमें का कुछ गुण होता हो और मतलब ऐसे पदार्थ जिसका सतह, क्या बोल रहे हैं? सतह क्या हो? चिकना, चिकना हो, क्या हो? चिकना हो, समतल हो, चमकीला हो, क्या हो? चमकीला हो, और इसके साथ साथ क्या हो? अपारदर्शी। क्या हो? अपारदर्शी हो। तो जिसमें हमारा किसी वस्तु का चेहरा दिखाई देता हो, तो ऐसे पदार्थों को ही हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। समझ आया क्या? मतलब तुम कोई भी पदार्थ ले लिए, अगर उसमें तुम्हारा जनरली चेहरा दिखाई दे रहा है ना, और एक शब्द में बोलना चाहें, आपके सामने कोई पदार्थ है जहां आप खड़े होकर उसमें मेरा चेहरा देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से, तो क्या होगा? आपके लिए एक दर्पण ही होगा। जैसे कि मानो मेरे सामने ये बोर्ड है, यदि इस बोर्ड में यहाँ खड़ा हूं, अगर इसमें मेरा क्या है? फेस, मेरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा? ये बोर्ड ही क्या होगा? एक प्रकार का दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको दर्पण वर्ड समझ में आ गया। ठीक, क्योंकि अब दर्पण के प्रकार के बारे में बात करें तो दर्पण को क्या है? मुख्य रूप से इस दर्पण को क्या है? मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। ध्यान सुनिएगा, क्या है? दो भागों में, है ना। एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। इसको दिक्कत नहीं ना। समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन मिरर। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब प्रश्न आता है सर ये